हाय फ्रेंड्स, आज की कहानी है आम का पौधा। राजा कृष्णदेव राय के विजयनगर के सिंहासन पर बैठने से पहले उत्तरी भारत के अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक जैसे सुल्तानों ने कई बार दक्षिण पर हमला किया। राजा कृष्णदेव राय के राजगद्दी संभालने के बाद ये हमले काफी कम हो गए, क्योंकि पूरे दक्षिण भारत के साम्राज्य की छत्र नीति और साम्राज्य की सुरक्षा प्रबंधन अत्यंत ही कड़े थे। जब राजा कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य पर शासन कर रहे थे, तब दिल्ली में बाबर का राज था। बाबर मुगल सल्तनत का प्रथम बादशाह था, जो मध्य एशिया से भारत आया था। मुगल सल्तनत की नींव भारत में बाबर ने ही डाली थी। बाबर ने राजा कृष्णदेव राय के दरबार में उपस्थित अष्टदिग्गजों की बहुत प्रशंसा सुनी थी, खास तौर पर राजविदूषक तेनालीरामन की। तो बाबा ने राजा कृष्णदेव राय से भेंट करने की ख्वाहिश पेश की। इसके बाबत एक पत्र लेके बाबर ने अपने दूत को हम्पी भेजा, जो अपने साथ तेनालीराम को दिल्ली ला सके। महाराज की अनुमति लेके तेनालीरामन उस दूत के साथ दिल्ली दरबार पहुंच गया। दिल्ली में तेनालीराम को एक आरामदेह शाही मेहमान खाने में ठहराया गया। अगले रोज तेनालीरामन को बादशाह बाबर से मिलना तय हुआ। तेनालीराम से मिलने के पूर्व बादशाह बाबर ने अपने मंत्रियों को ताकीद की, हमने तेनालीराम की बहुत प्रशंसा सुनी है। वो राजा कृष्णदेव राय का राजविदूषक है। हमने उसे दिल्ली दरबार में आमंत्रित किया है। कल सुबह वो यहाँ दरबार में आएगा। ध्यान रहे, तुम सबको उसके किसी भी मजाक पर, किसी बात पर बिल्कुल हंसना नहीं। अगले दिन तेनालीराम समय पर दिल्ली दरबार पहुंच गया। वहाँ उसने अनेकों चुटकुले सुनाए, मजाक किया, पर ना कोई दरबारी और ना स्वयं बादशाह सलामत एक बार भी हंसे। किसी ने उनकी बात पे कोई टिप्पणी तक नहीं की। ऐसा लगातार 15 दिन तक चलता रहा। 15 दिन बीतने पर एक रोज तेनालीराम दिल्ली दरबार में नहीं गए। उन्होंने अपना वेश बदला और बादशाह बाबर का पीछा करने लगे। तेनालीरामन ने देखा बादशाह बाबर निज प्रति प्रातः काल यमुना नदी के किनारे घूमने जाते हैं। उनके साथ राज्य के प्रधानमंत्री भी होते हैं। अगली सुबह तेनालीराम एक वृद्ध पुरुष का वेश बदलकर अपने हाथ में एक आम का पौधा और फावड़ा लेकर यमुना नदी के तट पर खड़े। तेनालीरामन ने बादशाह के आने का इंतजार करने लगे। उन्होंने आम का पौधा लगाने के लिए जमीन खोदनी प्रारंभ कर दी। जब बाबर ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जमीन खोद कर आम का पौधा लगा रहा है, तो वह उसके पास गए और पूछे, बड़े मियाँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप ये क्या कर रहे हैं? तेनालीराम बोले, मैं आम का पौधा लगा रहा हूँ। पर मियाँ, तुम तो इतने बूढ़े हो, इस पौधे को रोपने से तुम्हारा क्या फायदा? जब तक इसका फल आएगा तुम तो अल्लाह को प्यारे हो चुके होगे। इस बुढ़ापे में इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? बादशाह ने समझाया। बादशाह सलामत, मैंने अब तक अपने पूर्वजों के रोपे पेड़ों के आम खाए। मेरे रोपे पेड़ों के आम मेरे आगे आने वाली पीढ़ी खाएंगी। यह पौधा मैं अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए लगा रहा हूँ, बूढ़ा आदमी बोला। बादशाह को उस बूढ़े की समझदारी भरी बातें बहुत पसंद आई। तुरंत उन्होंने सोने के सिक्के से भरी थैली निकाल उसे इनाम के तौर पे दे दी। इनाम पाकर उस बूढ़े ने बादशाह का बहुत शुक्रिया किया और बोला, हुजूर, आप एक नेक दिल बादशाह हैं। लोग तो अपनी मेहनत का फल कई वर्षों के बाद पाते हैं, पर आपने तो मुझे मेरी मेहनत का फल पहले ही दे दिया। दूसरों की मदद करने के विचार ने मेरा बहुत फायदा किया है। बादशाह बाबर नम्रता से बोले, मियाँ, हमें तुम्हारे विचार बेहद पसंद आए। तुम्हारे विचार ने हमें अत्यंत प्रभावित किया है। ये लो, यह दूसरी थैली भी हमारी ओर से इनाम समझकर रख लो। बादशाह सलामत रहे, हुजूर, बहुत बहुत शुक्रिया, बूढ़ा आदमी बोला। यह पेड़ तो बड़ा होकर वर्षों बाद एक बार फल देगा, पर आपने तो मेरे हाथ एक बार नहीं 2 बार भर दिए। मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। उस बूढ़े आदमी के विचार सुनकर बादशाह बाबर हंसने लगे। उन्हें हंसता हुआ देखकर बूढ़ा आदमी बोला, बादशाह 3 बार हो गया। बादशाह ने पूछा, मतलब? बूढ़े आदमी ने अपनी नकली दाढ़ी निकाली। सामने तेनालीरामन खड़ा। बादशाह बाबर ने तेनालीरामन को देखा तो जोर से हंस दिए। तेनालीराम, आज हम समझ गए कि तुम्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन विदूषक क्यों माना जाता है। तुम वास्तव में बहुत चतुर हो, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। अगले दिन बादशाह ने तेनालीरामन को दरबार में बुलाकर खास तौर से सम्मानित किया। यह खबर आग की तरह फैल गई। हम्पी में जब राजा कृष्णदेव राय को इस घटना का पता चला तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। तेनालीराम ने विजयनगर साम्राज्य का मान रख लिया था। उनकी नाक ऊंचे कर दी थी। उन्हें गर्व था कि तेनालीराम उनके दरबार के अष्टदिग्गज हैं। अब समय है तेनालीराम के मोरल ऑफ द स्टोरी का। इंसान को हार आखिर तक नहीं मानना चाहिए, प्रयास अंतिम चरण तक करना चाहिए।